बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ में हूँ नज़र रुख करते हैं खबरों का। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए UN कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर आज़म भी शरीक होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारिजा ने बताया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 26 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म इजलास में कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली में गज़ा के बहरान और फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात उजागर करेंगे। तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आज़म दहशत गर्दी, माहौलियाती तब्दीली और इस्लाम फोबिया समेत आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान का कहना है वज़ीर आज़म UN के इजलास के दौरान आला सतही के तकरीबात और ख़ुसूसी इजलासों में भी शरीक होंगे। वो इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर से भी मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। अमेरिका ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। अमेरिका ने मुख्तलिफ मगरबी ममालिक की जानब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलानात को नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है कि अमेरिका की तरजीह संजीदा सफारतकारी है। नुमाइशी ऐलानात नहीं, अमन, इसराइल की सिक्योरिटी और यरगमालियों की रहाई हमारी तरजीह है। महकमा खारिजा ने कहा कि खित्ते में अमन खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर मुमकिन है, जबकि बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना महज नुमाइशी इक़दाम है। याद रहे कि बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है, जबकि आइंदा दिनों में भी मज़ीद ममालिक की जानब से भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किए जाने का इम्कान है। दूसरी जानब इसराइली वज़ारत खारिजा ने इतवार को बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की जानब से फ़लस्तीनी रियासत को यकतरफ़ा तस्लीम करने के फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने भी एक बार फिर हठधर्मी का मुज़ाहरा करते हुए कहा कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। मगरबी किनारे भी यहूदी आबादकारी के इक़दामात जारी रखेंगे। FBI ने 60,000 से ज़ायद ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया। टैक्स शिकंजा कसने का फैसला। ज़राए के मुताबिक जिन 60,000 ज्वेलर्स का डेटा जमा किया गया, इनमें सिर्फ 21,000 ज्वेलर्स FBI के साथ रजिस्टर्ड हैं और इन 21,000 रजिस्टर्ड ज्वेलर्स में से सिर्फ 10,524 ने टैक्स रिटर्न दाखिल की है। ज़राए FBI ने बताया है कि बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदनी कम ज़ाहिर करके टैक्स छुपा रहे हैं। टैक्स छुपाने वाले ज्वेलर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा रही है, जिसके लिए पहले मरहले में पंजाब के 9 से ज्वेलर्स की फहरिस्त तैयार कर ली गई है, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान से है। ज़राए का कहना है कि टैक्स रिटर्न इनकी दुकानों, खरीदो फरोख्त और रहन सहन के मुताबिक नहीं। कई हज़ार ज्वेलर्स टैक्स नेट में शामिल नहीं हो रहे। टैक्स कम देने वाले ज्वेलर्स से नोटिस के जरिए जवाब तलब किया जा रहा है। इस हवाले से FBI हुकाम ने कहा कि तमाम सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाया जा रहा है ताकि किसी ताजर और सनतकार को बिला वजह नोटिस नहीं देंगे। हर फर्द अपने हिस्से का टैक्स ईमानदारी से देगा तो मुल्क चलेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर बलूचिस्तान में मनशियात के खिलाफ फैसला कुन मुहिम का आगाज़। बलूचिस्तान में एंटी नारकोटिक्स फोर्स और मकामी इदारों ने पोस्त की काश्त और मनशियात के अड्डों के खात्मे के लिए बड़ी मुहिम का आगाज़ किया है। ये मुहिम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और हुकूमत बलूचिस्तान की बराह रास्त हदायत के तहत जारी है। इस मुहिम का मकसद बलूचिस्तान को मनशियात से पाक करना और इस नासूर का मुस्तकिल तौर पर खात्मा करना है। मुनज़्ज़म कार्रवाइयों के दौरान कई इलाकों में पोस्त की फसलों को तलब किया गया है। मनशियात की पैदावार और तरसील में मुलव्विस नेटवर्क्स के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। मनशियात के नेटवर्क्स और दहशतगर्दों के गठजोड़ को मुकम्मल नाकाम करने के लिए मुतबादल रोज़गार के मौके भी फराहम किए जाएंगे। रोज़गार के मुतबादल ज़राए फराहम करके मुकामी लोगों को दोबारा मनशियात की काश्त से रोका जाएगा। मनशियात, जराइम और दहशतगर्दी के गठजोड़ को तोड़ने के लिए मौसर और पायदार हिकमत अमली अपनाना वक्त की ज़रूरत है। ये गठजोड़ ही इस तमाम नेटवर्क को ताकत फराहम करता है। मनशियात के खिलाफ जंग एक कौमी ज़िम्मेदारी है। इस जंग में हुकूमत, सिक्योरिटी इदारों और माशरे के हर फर्द को अपना किरदार अदा करना ज़रूरी है।
نشیر و فروز کے مقام پر بڑا سیلابی ریلا، گھروں اور دکانوں کے ساتھ اسکول بھی زیر آب۔ کوٹری براج پر درمیانی درجے کا سیلاب ہے مگر بہاؤ بڑھ کر 3,60,000 کیوسک ہو گیا۔ فلڈ فور کاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق گڈو اور سکھر براج پر بہاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری ہے، جہاں نچلے درجے کے سیلاب ہیں۔ گڈو براج پر بہاؤ 2,68,000 اور سکھر براج پر پانی کا بہاؤ 3,10,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔ دریائے سندھ میں نشیر و فروز کے مقام پر بڑا ریلا گزرا، جس کے باعث کنڈیاروں کے قریب سیلابی پانی وکھری شہر میں داخل ہو گیا۔ سیلابی ریلے کے نتیجے میں متعدد گھر اور دکانیں زیر آب آ گئی۔ گورنمنٹ پرائمری اور مڈل اسکولوں میں بھی پانی جمع ہو گیا۔ سیلابی ریلے سے ضلع کی 16 یوسیز کے 445 دیہات سیلاب سے متاثر ہیں۔ 15,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ ادھر دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر بدستور درمیانے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ ہیڈ اسلام اور ہیڈ سلمان کے پر نچلے درجے کے سیلاب برقرار ہیں۔ ایشیا کپ پاکستان ٹیم کی یک طرفہ شکست پر شعیب اختر کا سخت رد عمل۔ شعیب اختر نے میچ کے بعد ایک ٹی وی شو میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان کے پاس 200 رن بھی بورڈ پر ہوتے تب بھی بولرز اس کا دفاع نہیں کر پاتے۔ اگر فہیم کو بولنگ کرنی تھی تو نئی گیند کا استعمال کرنا چاہیے تھا، اگر وہ سائم کی جگہ لے لیتے تو وہ کارآمد ثابت ہوتے۔ شعیب اختر نے کہا کہ ابرار سے پہلے پارٹ ٹائم باؤلر سائم ایوب آ رہے ہیں۔ ابرار آپ کے مین باؤلر ہیں، آپ کی بولنگ لائن اپ اس قابل نہیں تھی۔ اگر پاکستانی ٹیم نے 200 رن بھی بنائے ہوتے تب بھی باؤلرز اس کا دفاع نہیں کر پاتے۔ شعیب اختر نے کہا کہ پاکستان کی باؤلنگ ناقص تھی۔ حارث رؤف نے حریف کے ایک بھی بلے باز کو آؤٹ نہیں کیا۔ ہندوستانی بلے باز اپنی غلطیوں سے آؤٹ ہوئے۔ سوریا کمار یادیو نے غلط شاٹ کھیلا اور پاکستان کو وکٹ مل گئی۔ یہ میچ تو اتنا آگے بھی نہیں جاتا۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ریڈ آئی نیوز۔